अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज हम एक बार फिर यहां पर मौजूद हैं स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के हेडक्वार्टर पे, लेकिन आज हम आपको कुछ अलग दिखाने वाले हैं। और वो काम क्या है जो एसएसयू करती नज़र आ रही है इस वक्त। जो यहाँ के जवान हैं, जो यहाँ के अफसरान हैं, वो सैलाब ज़दा जो लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, जो ख़ास तौर पर कराची के अंदर कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, उसमें एसएसयू का क्या किरदार है बताया ये जा रहा है कि बड़ा अहम किरदार अदा किया जा रहा है। वो किरदार किस तरह से अदा किया जा रहा है आज इस प्रोग्राम के अंदर वो तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। और खास तौर पर जो सैलाब मुतासरीन हैं, जो सैलाब ज़दगान हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से सिंध पुलिस का जो डिपार्टमेंट है एसएसयू काम करता नजर आ रहा है। और आपको ये भी बताता चलूं कि सिंध की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, केपीके की बात की जाए, ये वो प्रोविंस है जहां पर सैलाब से तबाहकारियां हुई हैं। लेकिन अगर सिंध और बलूचिस्तान की बात की जाए तो स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के जो एहलकार हैं वो खास तौर पर जो एनजीओज हैं, जो हुकूमती सतह पर ट्रक्स जा रहे हैं, इमदादी कार्रवाइयां होती नजर आ रही हैं, इमदादी काम होते नजर आ रहे हैं, उनके लिए भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हिफाजती तदाबीर भी पूरी कर रहे हैं। सैलाब से जो मुतासरीन हैं उनके लिए इमदादी कामों में भी बढ़ चढ़ कर आगे। खास तौर पर एक चीज और यहाँ पर आज मैं सवाल करूंगा इन जवानों से कि इनके लिए कितना टफ इस वक्त स्केड्यूल हो चुका है, क्योंकि एक अपनी रूटीन की एक्सरसाइज, रूटीन की ड्यूटीज इन्हें पूरी करनी है और साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा काम दिया गया है, जो मैं समझता हूँ ये भी फर्ज है, हर शहरी का फर्ज है, लेकिन ये फर्ज को किस तरह से सरंजाम दे रहे हैं। आइए जी आगे बढ़ेंगे और अब कैंप का विजिट करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम जाने वाले हैं वहां पर जहां कैंप्स लगे हुए हैं और एसएसयू के जो जवान हैं वो इस वक्त खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपको भी दिखाएंगे, आइए जी। जी नाज़रीन, तो हम यहाँ पर इस वक्त पहुंच चुके हैं। ये एक सरकारी कॉलेज है और इस कॉलेज के अंदर जो है वो सैलाब ज़दगान के लिए मेडिकल रिलीफ कैंप बनाया गया है। उस कैंप के अंदर बताया जा रहा है कि सैकड़ों की तादाद के अंदर सैलाब मुतासरीन यहाँ पर मौजूद हैं और मेडिकली भी यहाँ पर कैंप्स लगाए गए, मेडिकल कैंप्स और रिलीफ कैंप्स भी हैं। राशन दिया जाता है, सुबह इनको यहाँ पर नाश्ता कराया जाता है, दोपहर का खाना होता है, रात के लिए खाना होता है। अंदर चलेंगे और फिर अंदर जाकर देखेंगे सूरत हाल क्या है, आइए। जी, तो ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मेडिकल कैंप लगाया गया और ओपीडी हो रही है और डॉक्टर जमशेद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और इनका ताल्लुक भी सिंध पुलिस से, एसएसयू से। डॉक्टर साहब, ये इस वक्त यहाँ पे कैंप लगाएगा और मुझे बताया गया इस वक्त यहाँ पे इस कैंप के अंदर 900 से ज़ायद जो है वो मुतासरीन मौजूद हैं, फिर उनके मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं। सबसे पहले जानना चाहूँगा कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो जन्म ले रही हैं और ख़ास तौर पर उनको यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप देखा जाए कि जैसे सैलाब मुतासरीन जब ये इधर आए तो सबसे पहले इनको स्किन की प्रॉब्लम है। इसके बाद आया कि जैसे डेंगू और मलेरिया, और फिर इसके बाद गैस्ट्रो के काफ़ी पेशेंट हैं। तो हम इस हवाले से ट्रीट कर रहे हैं इनको मेडिसिन। आईजी सिंध के हुक्म से, हमारे डीआईजी मकसूद मेमन साहब की तरफ से हम इधर सैलाब मुतासरीन के लिए कैंप लगा कर बैठे हुए इब्तदाई तबी इमदाद के लिए। ठीक है, तो इस कैंप के अंदर कितने डॉक्टर्स की तादाद मौजूद है जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ मौजूद होते हैं? टोटल हम 4 डॉक्टर्स हैं, 2 ये बैठे हुए, 2 ड्रेसिंग कर रहे हैं, बाकी मेडिसिन वगैरह देख रहे हैं। तो आपकी टाइमिंग्स क्या होती हैं? यहीं पर कैंप पर ही होते हैं 24 घंटे आपकी ड्यूटीज़ यहीं पर होती हैं? जी बिल्कुल, हमारी ड्यूटी इधर ही होती है, 24/7 और हम इधर ही होते हैं। कितना अरसा हो चुका है इस कैंप में आपको यहाँ पर और किन मुश्किलात का सामना है इन लोगों को जो बेचारे सैलाब ज़दा जो इलाके हैं वहाँ से मुंतकिल इनको यहाँ पर किया गया? देखो, सबसे पहले रहायश का मसला था, इन्होंने हल कर लिया है। बाकी मुतासरीन है तो लिहाजा इनकी बीमारी का जो मसला है, परेशानी, उसको हम देख रहे हैं। गायनी के हवाले से पेशेंट आते थे, और लेडीज़ का मसला तकरीबन कितने डिलीवर हो गए इधर, आपको भी इल्म हुआ होगा। बाकी हम देख रहे हैं सब चीज़ों को। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बताइएगा, यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ मेडिसिन रखी हुई हैं और जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनमें बच्चे भी होंगे छोटे और एजेड जो ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हजरात हैं, वो भी होंगे। तो उनको जिस तरह से गैस्ट्रो की बात की गई और गैस्ट्रो के साथ साथ डेंगी मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा फैल रहा है, मलेरिया भी फैल रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी बीमारी है जिसको काबू करने के लिए अभी कोशिशें कर रहे हैं आप लोग, आप जो 4 डॉक्टर्स यहाँ मौजूद हैं? देखो, सबसे पहले जो मसला है कि स्किन की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा इनको, उसके बाद फिर ये मलेरिया और टेम्परेचर, मलेरिया और डेंगू हो रहा है, तो इसको हम काबू कर रहे हैं इन तरफ से।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ गर्मी भी बहुत है और आप लोग की कॉन्ट्रीब्यूशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों को भी सलाम जिस तरह से ये SSU के हमारे जवान काम कर रहे हैं और ये डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। इस मेडिकल कैंप के हवाले से थोड़ा सा और जानना चाहूँगा कि रोज़ाना एवरेज कितने पेशेंट्स होते होंगे जिनको चेक किया जाता होगा? कम से कम 400 to 500 पेशेंट होते हैं। 400-500 लोग रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करते हैं, उनको मेडिसिन भी देते हैं फिर? जी जी बिल्कुल, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। मेडिसिन हमारे पास सब अवेलेबल है। आप देख सकते हैं जिस तरह सारी ओरिजिनल मल्टीनेशनल कंपनी की मेडिसिन है, हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी इनको मसले। जी व्यूवर्स, डॉक्टर इरफान भी हमारे साथ मौजूद है। हमें बताया गया मुख्तलिफ यहाँ पर मुतादिद डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले ये भी जानना चाहूँगा, जैसे कि मुझे बताया दूसरे भाई ने हमारे कि कौन कौन सी बीमारियाँ यहाँ पर जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा उन बीमारियों का इलाज कैसे हो रहा है, क्योंकि इतना मुश्किल यहाँ पर इन्वायरमेंट है, गर्मी है, और आप लोग जिस तरह से बैठे हुए, सलाम है आप लोगों को कि एक्स्ट्रा टाइम की ड्यूटीज़ यहाँ पर आप कर रहे हैं और माथे पर एक शिकन तक नहीं है, ये जज्बा है ऑब्वियसली। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि बीमारियों का इलाज कैसे हो रहा है? इलाज बीमारियों का हर तरह मुख्तलिफ तरह की बीमारियाँ हैं, ठीक है। यहाँ इस वक्त स्किन रिलेटेड डिजीज़ बहुत सारी हैं, मलेरिया, डेंगू, गैस्ट्रो। यहाँ हर आने वाले दूसरे शख्स को इस वक्त आपको जो है ना मलेरिया या डेंगू में से कोई एक चीज़ पॉजिटिव मिलेगी ही। यहाँ एटमॉस्फेयर इस तरह का है, ये लोग जो अपने घरों से रह रहे थे बेसरो सामानी के आलम में, अब एक स्कूल के अंदर जिसमें बमुश्किल मेरा नहीं ख्याल कि 100 भी रहने जैसी जगह हो, यहाँ हमने 900 लोग रखे हुए हैं। एक बड़ी तादाद है इरफान साहब, 900 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े, मैंने देखा इंतजामात अच्छे किए गए, बड़े बेहतरीन इंतजामात है। मेडिकल कैंप देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेडिकली जो है वो फैसिलिटीज़ लोगों का रुझान नहीं जाता। जब डोनेशन की बात आती है तो हम कहते हैं राशन प्रोवाइड कर दें, कैंप प्रोवाइड कर दें, टेंट दे दें, लेकिन जो मेडिकल इशूज़ रोज़ाना की बुनियाद पर मुझे हैं, आपको हैं, सबको हैं, तो क्या इन लोगों को नहीं होंगे? ये सोचा है आप लोगों ने कि क्या स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, एक आम आदमी के शख्स में, एक आम आदमी के इंसान के जहन में ये बात आती नहीं है जल्दी से। जनरली हम खुद होंगे तो हम सिर्फ यही देखते कि भाई इन्हें आटे की ज़रूरत होगी, खाने की, राशन की, पानी की, इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मगर DIG मकसूद मेमन साहब ने IG साहब की सुपरविज़न के अंदर ये एक ऐसा स्टांस लिया है, एक ऐसा कदम उठाया है कि जानते हुए कि हाँ इस वक्त बीमारियाँ भी उठेंगी, लोगों की सिर्फ भूख नहीं बीमारी भी मारेगी। बेसरो सामानी कलम, जब उनके पास पैसे भी नहीं होंगे तो ये मल्टी नेशनल मेडिसिन हमारे पास तमाम मौजूद हैं। ये IG साहब की सुपरविजन में DIG लेफ्टिनेंट रिटायर्ड डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन साहब की एक अलग से काविश है कि वो अपने बिहाफ पर ये मेडिसिन हमें प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर, कि फ्री पर्सनल कैपेसिटी के अंदर ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। इसमें किसी भी सिविलियन की कोई डोनेशन शामिल नहीं है, ये उनका एक पर्सनल एफर्ट है जो वो कर रहे हैं कि तमाम को मेडिसिन यहाँ से फ्री दी जाए। फिर लैब्स वगैरह के लिए सिस्टम है, जैसे कि अभी बात हुई थी डेंगू, मलेरिया, तो अब हम यहाँ चेक नहीं कर पाते, हमारे पास इतना सिस्टम नहीं। देख रहे हैं आपके गर्मी के माहौल में हम बैठे हैं। अच्छा, ज़्यादातर मुझे बताया गया मलेरिया और गैस्ट्रो, बच्चों के अंदर गैस्ट्रो और डेंगू के भी केसेस हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हुआ और मच्छर, कराची के अंदर वैसे ही ज़्यादा अफजाइश हो रही है उनकी, हमने कल भी बात की फ्यूमिगेशन के हवाले से। तो डेंगू यहाँ पर तशखीस करना आसान है या कहीं और लेकर जाते हैं टेस्ट के लिए? नहीं, हम यहाँ तशखीस नहीं कर सकते उसकी, हम सिर्फ उन्हें यहाँ से भेजते हैं लैब्स के लिए, ठीक है। जो मुंतज़मीन हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो यहाँ हैं, उनकी तरफ रेफ़र करके उनके बिहाफ पर, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बिहाफ पर फिर ये इनके लैब्स वगैरह होती हैं, टेस्ट होती हैं, फिर उनको फर्दर जो मेडिकेशंस हैं वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं उन्हें, ठीक है। ये हो जाता है। बकाया हाँ, जैसे अभी बात हुई थी, भाई ने, डॉक्टर साहब ने बात की थी, प्रेगनेंट ख़वातीन का भी यही है। अब इंट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है, एक खातून को एक मेल डॉक्टर से बात करने का थोड़ा सा इशू होता है, उसके लिए हमारे पास फीमेल स्टाफ मौजूद है जिनसे वो तसल्ली से बात कर सकें, अपनी बात बता सकें। इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं उनके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। इरफान, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं आप, एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं, इस टफ स्केड्यूल के अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर, तमाम डॉक्टर्स, तमाम स्टाफ, तमाम लेडी पुलिस की वगैरह बात की जाए, वो एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। घर वालों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, घर को कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो तो नाराज़ नहीं है, या उन्होंने कहा ठीक है आप अपने फ़राइज़ सरअंजाम दें, हम आपके साथ हैं? देखिए, घर वालों की कोऑपरेशन के बिना ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। ये घर वालों की हमें एक अच्छी सपोर्ट है कि वो खुद कहते हैं, हमारी फैमिली, कि इस वक्त अपने जो परेशान बहन भाई हैं उनकी मदद के लिए आप जितना टाइम दे सकते हो आप उन्हें उतना टाइम दो, फिर जो टाइम अपने आप के लिए बचता है वो अपने आप को और अपनी फैमिली को दिया जाए। हमारी फैमिलीज़, हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे साथ हमारी फैमिलीज़ भी पूरी स्ट्रगल करती हैं, तो हम उन्हें सैल्यूट पेश करते हैं इस चीज़ का कि वो हमें सपोर्ट करती हैं और हमारे लिए हमारी माएँ बहनें सब दुआएं करती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इन लोगों के साथ साथ इनकी फैमिलीज़ को भी सलाम है, और ये वो माएँ हैं
जिनके बच्चे या तो गाजी होते हैं या फिर शौहदा में अपने फहरिस्त में नाम लिखवाते हैं, और अगर मुल्क में कभी आफत आ जाती है, मुल्क में हिफाजत की अगर बात की जाती है, तो ये वो इदारे हैं, ख़ास तौर पर सिंध पुलिस जो फ्रंट इनका इंटरेक्शन होता है पब्लिक के साथ, और ख़ास तौर पर SSU की बात की जाए, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट की, तो ये वो लोग हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जिस तरह से काम कर रहे हैं, इट्स नॉट एन ईजी टास्क कि आप बस कहते हैं कि सैलाब ज़दगान की और सैलाब मुतासरीन की मदद कर लें, डोनेशन दे दें। डोनेशन देना ही सिर्फ सब कुछ नहीं है, इस तरह बैठकर गर्मी के अंदर मेडिकल कैंप लगाना और इन लोगों को डील करना, इनकी परेशानियां सुनना, और परेशानियां सुनने के बाद उसका हल निकालना, मेडिसिन देना। मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की यहाँ पर मेडिसिन मौजूद हैं। मुझे बताया गया पर्सनल कैपेसिटी के अंदर DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज जो हैं मकसूद अहमद मेमन साहब, वो ये तमाम काम कर रहे हैं। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की डायरेक्शंस के ऊपर ये काम किया जा रहा है। सिंध पुलिस ने बड़ा कोई ज़बरदस्त काम किया, ये मैं बड़ा मुतासिर हूँ यहाँ पर। अब सैलाब ज़दगान की तरफ भी चलेंगे और मुतासरीन से भी बात करेंगे कि इंतज़ामात से वो मुतमईन नज़र आ रहे हैं। खैर खुश तो नहीं होंगे, कोई शख्स अपना घर तबाह हाली के शिकार होने के बाद छोड़कर यहाँ पर आए और यहाँ पर बैठे, तो खुशी तो नहीं होगी, लेकिन मुतमईन है, इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तमाम चीज़ें बताएंगे। लेकिन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हम आगे बढ़ेंगे। नाज़रीन, जिस सलाम मुतासिर के हवाले से बात की जा रही है कि जिसके बच्चे की कल डेथ हुई है, वो मेरे यहाँ पर बराबर में मौजूद हैं। बाबा क्या हुआ था? बच्चा खुश हुआ, कुछ अलग थी खबर नहीं, पता नहीं। कल हुई है डेथ? हाँ कल 4 बजे। कैसे हुई, क्या बीमारी थी? दिल के यहाँ से। कितने साल का था बच्चा? बच्चा 17 साल है ना। 13 साल का था। 7 साल। अच्छा, तो बच्चा अभी कहाँ पर है, रखा हुआ सख्त खाने में? हाँ अभी वहीं जा रहे हैं? हाँ। चलें, अल्लाह पाक रहम करे इन लोगों पर। इस फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर ये सैलाब ज़दगान है, सैलाब मुतासरीन है। बेटा कहाँ से आए हो? मेयर से। वहाँ पूरा घर तबाह हो गया? हाँ, वहाँ पे गांव में रहते थे ना, पूरा गांव तबाह हो गया? तबाह हो गया पूरा गांव। सब लोग यहाँ आ गए, फैमिली के साथ आए हो यहाँ पे? हाँ, फैमिली के साथ है। कौन कौन है फैमिली में? मेरी अब्बू है, अम्मी है, बहनें हैं, भाई है एक। यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए तुम्हें? नानी है और मामू है। सब यहाँ पर आए हुए? हाँ। तो कितने दिन हो गए यहाँ पर आए हुए? यहाँ पे बहुत सारे 7-8 दिन हो गए। यहाँ मुतमईन हो, खाना पीना? 15 दिन पूरे हुए हैं। 15 दिन हो गए यहाँ पर। कैसे गुजर रहे हैं दिन? खाना पीना यहाँ पर मिल रहा है? मेडिकल सहूलियात हैं? हाँ, खाना मिल रहा है। ठीक है। आप कहाँ से आए हो बेटा? हम भी वारा से आए हैं। अच्छा, वहाँ भी तबाह हुआ है सब कुछ? जी जी, हमारा गांव जो है मोहम्मद इब्राहिम चांडी गोट है, जहाँ पर जो है पानी आ गया था, सैलाब था। तो फिर हम पहले जब नए मतलब पानी का खतरा था, तब हम जब ऊंची जगह थे वहाँ पर चले जाते थे। अब मतलब पानी जब आया था तब हम बोट के जरिए निकले थे। बोट के जरिए निकाला गया था? जी। तो सब पूरी फैमिली के साथ यहाँ पे, पूरे खानदान के साथ यहाँ पर आए? हम तो अपनी पूरी फैमिली निकाल के आए थे। फिर मेरा जो हस्बैंड है वो भी जो है मतलब वहाँ पर रह गया था पीछे, फिर अब आया है, आज उसको 3रा दिन है। मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ पर, या यहाँ पर ये मदद कर रहे हैं लोग? यहाँ पर हेल्प हो रही है हमारी। खाना पीना मिलता है टाइम पर? पीना टाइम पर मिलता है हमें, लेकिन ये हमारा मुस्तकिल हल तो नहीं है। अगर स्कूल ओपन होंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। बेटा तुम कहाँ से आए हो? राजनपुर। राजनपुर से आए हो? सबके साथ आए हो, अम्मी अब्बू के साथ? हाँ। कहाँ है वो? यहीं है? हाँ। यहाँ खाना पीना सही मिल रहा है? हाँ। देख रहे हैं आप नाज़रीन, बच्चे भी हैं, बच्चियाँ भी हैं, छोटी छोटी बहनें मेरी, और जिस तरह से यहाँ पर मामलात हैं, अपने घरों से निकल कर आए हुए। बच्ची बता रही थी अभी कि पानी भर चुका है और पढ़ना चाहती है। जज्बा देखें आपके, अभी भी कह रही है कि पढ़ना चाहती हूँ। हाँ भाई, किधर से आए हो तुम? हम लाड़काना से आए हो? लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ है, वहाँ से ये जो है वो शहरी आया हुआ है। वहाँ कैसे हालात हैं? वो बड़ा हालात ठीक ठाक। हाँ। तो यहाँ पर ले आए, यहाँ पर कुछ बेहतरी है? हाँ, एक बात करिए, वापस जाने का दिल चाहता है वहाँ पे? एक जा करेंगे, अभी उधर मकान गिरा हुआ है, ये एक घर क्या करेगा उधर?
पूरा मकान टूट गया तुम्हारा? 2 भैंस मर गया। भैंसें भी मर गई 2? क्या करते थे? भैंसों के जरिए ही दूध निकाल के बेचते थे? हाँ, क्या हुआ वो? उसके ऊपर ये खिक नहीं है, वो गिर गया। छत गिर गई? हाँ, अब क्या करोगे आगे? अभी को हो गया नकी में वो ही करेगा। तुम बताओ क्या करते थे तुम? जी हमारे गांव में पानी आ गया। पहले तो 2-2.5 फुट पानी से हम निकल के आ गए। जब हम उधर पहुंचे शहर में तो हमारे पास सवारी नहीं थी, पैसे नहीं थे कि किराया करने। हमने बड़ी मुश्किल से उधर लेके किराया ले लिया। फिर यहाँ पहुंचे सुराबगढ़ पे खड़े थे। 2 दिन हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे, लेकिन कोई सहूलत नहीं। उसके बाद हमें पता चला कि भाई यहाँ कैंप लगा हुआ है। दोस्तों को यहाँ सचलगढ़ में जो दोस्त हैं उनकी तरफ से उन्होंने कैंप लगाया हुआ है। फिर हम यहाँ पे आए, हमारे अरशद भाई हैं, उनसे मेरा रब्ता हुआ तो उन्होंने मुझे बुलाया। अपनी फैमिली और मेरे भाई दूसरे साइड में रह रहे हैं, वो भी इधर आए। फिर हमें खाना पीना यहाँ मिल रहा है और जो सहूलियात है उसकी सेहत की वो भी चल रही है। यहाँ पे गवर्नमेंट DHO की तरफ से यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और ये SUP की तरफ से भी कैंप लगा हुआ है। उसके बाद जो बीमार होते हैं जैसे एम्बुलेंस के एडी वाले यहाँ हमने देखा नहीं, क्योंकि पूरी सिंध में एडी वाले तो इंडिया तक भी चले जाते। लेकिन ये कि जब मुझे 12 दिन हो गए, 12 दिन में हमें ये खिदमत फाउंडेशन वाले, सिंध फाउंडेशन वाले, ये 24 घंटे, और यहाँ कराची के अलावा दूसरे सिंध के डिस्ट्रिक्ट में वहाँ भी ये काम कर रहे हैं। मुझे ये बताओ, गुस्सा नहीं आता कि दरिया भर गए, बंद टूट गए और जो डैम थे वो भर गए, कहीं पे टूट गए, हुकूमत से शिकवा नहीं है? कोई गुस्सा नहीं आता? शिकवा है, बिल्कुल है, क्यों नहीं है। तो करो ना, सुन रहे हैं तुम्हें इस वक्त। भाई हमें गवर्नमेंट से ये है कि बाहर मुल्क से इतना फंड दे रहा है। हमें तो पता चला है कि इतना फंड आया है बाहर मुल्क से। अगर हर बंदे को 3-3 करोड़ दिए जाए ना तो 3 करोड़ बंदों को 3-3 करोड़ हो जाएंगे। ये मुतासिर जो हम लोग हुए हैं, चलो 1.5 लाख 2-2.5 करोड़, सॉरी 2.5 करोड़ हुए हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ जा रहे हैं पैसे किसी को। अभी हम यहाँ आए हुए हैं, चलो हमें DC साहब की तरफ से जो हमें मिल रहा है, कुछ राशन मिला है यहाँ पे, यहाँ मेडिकल, यहाँ खाना मिल रहा है, ये सैलानी वाले की तरफ से हमें खाना मिल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई कह दो ना, इस वक्त तमाम हुकूमतें तुम्हें सुन रही हैं, वज़ीर आज़म भी सुन रहे हैं, वज़ीर आला भी सुन रहे हैं और तमाम मिनिस्टर्स भी सुन रहे हैं। कह दो जो कहना है, जो दिल की बात। हम तो खुल के ये बात कहते हैं, किसी से नहीं डरते, कोई वज़ीर आला हो या PM हो, कोई भी हो। PM को ये भी है कि उनने 25,000 दिए हैं, ठीक है, 25,000 में क्या बनता है? छोटे छोटे बच्चे हैं। हम ये कहते हैं कि MP MA जो हमारे सिंध के हैं वो हमारी आके मदद करें, हमारे से हाल अहवाल पूछें कि भाई क्या हाल है। ये किसी ने भी नहीं किया है। ट्रस्ट वालों को फिर भी ओके हैं कि वो आते हैं। तुम किधर से आए हो? हम शिकारपुर से आए हैं। शिकारपुर में भी सारा पानी भरा हुआ है? हाँ, जिला शिकारपुर, हमान से, हम बाहर से इलाके से, उधर से हमारा पूरा घर जल गया। हमारा अबू अभी भी उधर ही फंसा पड़ा है। हमारा अबू नहीं निकल सकता। हमारा पूरा खानदान अभी तो इधर है। हम बच्चे को निकाल, इधर इतना पानी बड़ा था कि हम उधर बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को निकाला। हम अबू हमारा बड़ा था, हम उसको नहीं निकाल पा रहे थे, बहुत पानी बड़ा था। छतें जो है हमारी वो टूट गई, वो सारा सामान हमारा जो भी था, गरीब खाना था, वो पूरा उधर टूट गया। अभी तो हमारे इनके वजह से हम इधर आ गए। हमारी थोड़ी सी इधर हेल्प हो रही है, खाना मिल रहा है, मेडिकल से कुल सामान मिल रहा है हमारे को। ये भी शुक्र है इनका, ये इनकी बड़ी मेहरबानी हमारे को दे रही है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कुछ भी नहीं मिला। अभी इधर जो है हमारे को कमरों में जगह दिए, लेकिन बहुत बड़े अंदर घरों में जो है बहुत लोग हैं। इधर कमरे में, एक कमरे में तकरीबन 15-20 लोग हैं अंदर कमरे में, बीमार हो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं हमारे को अभी वापसी नहीं जाना। 2010 में भी यही हमारे साथ हालात हुआ कि हम इधर आए, हमारे साथ किसी ने हेल्प नहीं किया, फिर हम वापसी गए। अभी 2022 में हमारे साथ वही हादसा हुआ है। अभी हम उधर जाना ही नहीं चाहते। इस मेडिकल कैंप के अंदर डिप्टी DHO फोकल पर्सन है ईस्ट के डॉक्टर मुजाहिद, वो भी मौजूद है। मुजाहिद साहब, इट्स गुड टू हैव यू इन दिस कैंप। सबसे पहले जानना चाहूँगा, जैसे मुझे बताया गया जो बीमारियाँ यहाँ पर हैं और उस तरह से उनकी लोगों की मेडिकेशन की जा रही है, कितना मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो तादाद बताई जा रही है 900 से ज़ायद हैं, 1000 के करीब यहाँ पर जो है मुतासरीन मौजूद हैं। फिर वहाँ बताया गया आगे जो कैंप्स लगे हैं तब टोटल मिला के 2500 के करीब हैं मुतासरीन। इतनी ज़्यादा जो तादाद है, ऑब्वियसली रोज़ाना की अगर OPDs की बात की जाए तो उनके चेकअप की भी तादाद ज़्यादा होगी, कितना मुश्किल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मुजाहिद है और मैं डिप्टी DHO ईस्ट हूँ।
अच्छा, ये जैसे जैसे ये आए थे तो हमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शन दी गई थी जो न हर जो डिस्ट्रिक्ट के डीएचओ को और हमारे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डीएचओ को भी इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि यहाँ हमने सारी फैसिलिटी डिस्ट्रिक्ट डीएचओ की तरफ से दी गई हैं। गायनी की फैसिलिटी दी गई है, पीडियाट्रिशियन की फैसिलिटी दी गई है और फैमिली मेडिसिन की फैसिलिटी दी गई है, न्यूट्रिशनल के हवाले से दी गई है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे जो लोग आए हैं ये एक बड़ा ड्रामा है, जो बेचारों के घर बार सारे जो ना वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। किन्हीं के साथ को बच्चे हैं जहाँ के बहरहाल इसके तो हम कोई मेंटली ट्रामा तो हम जो ना हमें भी जब देखते हैं कि हमें भी बड़ी तकलीफ़ होती है। बहरहाल हम डॉक्टर हैं तो हमारी कोशिश ये है कि मेंटली जो ना उनकी एंजाइटी रिलीव करने के लिए जहाँ जो डिज़ीज़ हैं यहाँ पे जो ना डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, गैस्ट्रो है, कुछ ऐसे हैं जिनको जो ना वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है उनके लिए फिर हमारा जो ना वो है जो ओपीडी की सतह पे हमें जो यहाँ पे जो ना कोलैबोरेशन जो ना डाओ ओझा वालों की तरफ से भी है, जो उनकी भी टीम आती है, मुख्तलिफ आती हैं ताकि वो उसी हिसाब से जो ना अपना जो ना वो पेशेंट को देखते हैं। और ओपीडी लेवल पे हम उनकी सारी जो ना मेडिसिन जो भी है, चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, सांस हो या आपकी गैस्ट्रो हो और मलेरिया है, ये सारी देते हैं। अगर कोई किसी की सीवियरिटी हो जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से ये डाओ ओझा में जो ना एक वो कहा गया है कि जितने में हम रेफ़र करते हैं तो वो वहाँ पे उनको एडमिट करके और फर्दर ट्रीट कर लेते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से ये तमाम लोग अपने फ़राइज़ सरंजाम दे रहे हैं और ख़वातीन के लिए यहाँ लेडी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। आइए लेडी डॉक्टर्स की बात करेंगे। ख़वातीन को जैसे कि ख़वातीन के कुछ अपने मसाइल होते हैं, वो मेल डॉक्टर के साथ अगर कंफर्टेबल ना हो तो ख़वातीन डॉक्टर का होना कितना ज़रूरी है, आइए उनसे जानते हैं। लेडी डॉक्टर का होना इन सैलाब मुतासिरीन में जो ख़वातीन हैं उनके लिए कितना मौसर साबित हो सकता है, कितना अहम साबित हो सकता है। मेरे साथ डॉक्टर सुकैना मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, जानना ये चाहूँगा कि यह ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो अंदरूनी इलाकों से यहाँ पर आए हुए हैं, जिनके घर तबाह हो चुके हैं और जिनकी ह्यूमन इंटरेक्शन मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी इतनी ज़्यादा हुई होगी खुलकर। तो वो इनसिक्योर भी होती हैं, डरी हुई भी होती हैं, सहमी भी होती हैं। एक मेल डॉक्टर को फेस करने के लिए बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए और बड़ी चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो एक खातून डॉक्टर का होना मैं समझता हूँ यहाँ बहुत ज़रूरी है। कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहा है ये ख़वातीन क्या खुलकर अपने मसाइल बता रही हैं आपको? अच्छा देखें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, ये लोग गांव के हैं, शहर के लोगों का पहले इनसे इंटरेक्शन नहीं है, तो इनके लिए किसी औरत शर्म वाला एक एलिमेंट आ जाता है सबसे ज़्यादा कि ऐसे मसले जो टैबू है यहाँ बात करना, इवन शहर में भी टैबू है, तो उनके लिए आप सोचें कितना टैबू होगा इस बारे में बात करना। तो और प्रेग्नेंट लेडीज़ हमारे पास बहुत आ रही हैं, इसके साथ बहुत सारी हैं जो मेंस्ट्रुअल इश्यूज़ के साथ आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वो कंफर्टेबल नहीं होती हैं मेल डॉक्टर्स के साथ। हमें भी उनसे बहुत से सवाल करने पड़ते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, तब जाके वो चीज़ें हमें बताती हैं। और फिर जाहिर सी बात है इन्फेक्शन, दूसरा साइकोलॉजिकली आप देखें कन्वर्जन डिसऑर्डर, क्योंकि ये लोग माइग्रेट कर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही माइग्रेट करके आ रहे हैं, तो वो भी एक आसान मरहला नहीं है उनके लिए। यहाँ पे एडजस्ट होना नए लोगों के साथ में, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन हैं जो हमारे पास डेली बेसिस पर आ रही हैं। ठीक है, डेली बेसिस पर रोजाना उनका चेकअप हो रहा है। रोजाना चेकअप हो रहा है। कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो ज्यादा पाई जा रही हैं? कौन सी बीमारियां? देखें, अभी तो वैसे ओवरऑल कराची में भी डेंगू का आउटब्रेक। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। मैं डाओ हॉस्पिटल में काम करती हूँ, वहाँ पे भी बेड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यही LNH में है, AKU में बेड्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि डेंगू आउटब्रेक है। तो आप सोचें यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। इसके साथ ख़वातीन में हमें UTI इन्फेक्शन का हमें मिल रहा है एलिमेंट बहुत ज़्यादा, खारिश के मरीज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है लिविंग सिचुएशन आपके सामने यहाँ पे किस तरह की है। इसके साथ सब बच्चे हमारे पास आते हैं पेन फीवर, डेंगू आ गया, उसके साथ हीट वेव आप देख लेंगे। ऑब्वियसली मैं देख रहा हूँ आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है, तो जिस तरह से ये खुले आसमान के नीचे अभी फिर रहे थे, फिर यहाँ पर बताया गया रूम्स हैं, तो हीट स्ट्रोक का भी एक खदशा है। स्ट्रोक का एलिमेंट बिल्कुल है। देखें, बात ये ना कि बच्चे यहाँ पे धूप में, अच्छा इन लोगों को वैसे भी ये टेम्परेचर बाहर से आते हैं तो जिस्म थोड़ा गर्म होता है उस वक्त, तो वो उसको भी फिर बुखार। असल में बात ये, यहाँ पे बेचारे एक तरह से कहा जाए तो कैदी हैं ये लोग, ठीक है ना, इनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है अभी करने के लिए।
तो एक ये मेडिकल हम लोग डेली आते हैं, उनके लिए भी एक जो है ना वो मशगला सा बन गया है। वो आते हैं हमारे पास, बिल्कुल ऐसे होता है कि टीचर आ गई हैं, अब क्लास लेने जाना है आपने। बिल्कुल, वो आते हैं, बैठते हैं, हमें यहाँ दर्द है, हमें बुखार है, हमें दर्द है। तो एक तरह का अच्छा, उनको ना मेडिसिन भी पता है अब अच्छा, याद कर ली हैं। हो गए, वो आके बताते हैं हमें वो वाला शरबत चाहिए ना, क्या कहते हैं डॉक्टर आंटी, हमें वो वाली मेडिसिन चाहिए। चाहिए बिल्कुल। अगर मैं उन्हें कोई दूसरी मेडिसिन दे दूँ, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें वो पिंक जो ब्रूफिन है वो उनको चाहिए होता है, ORS चाहिए होता है। तो ये मल्टीपल चीज़ें हमारे लिए भी एक तरह से चले जितना हमसे हो सकता है। लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल है? मुझे बताया गया कि डॉक्टर्स यहाँ पर मुख्तलिफ औकात के अंदर बैठे हुए हैं, आपकी अपनी ड्यूटीज़ होती होंगी, ये एक्स्ट्रा ड्यूटी है, कैसे टैकल कर रही हैं आप डॉक्टर? होता ऐसा है कि जैसे मैं डाउ में कर रही हूँ जॉब, तो कल मेरी 30 आवर शिफ्ट थी, ठीक है, 30 घंटे की शिफ्ट थी। वो करने के बाद मैं यहाँ पोस्टेड थी, तो मैंने आके 5 आवर्स यहाँ काम किया, तो वो थोड़ा टायरिंग हो जाता है। और पर खैर है। ठीक है नाज़रीन, आपने देखा कि ख़वातीन के लिए खातून डॉक्टर का होना किस हद तक मौसर साबित हो सकता है। हमने फोकल पर्सन से भी बात की, मुख्तलिफ डॉक्टर से भी जाना कि वो किस तरह से चीज़ों को टेकअप कर रहे हैं। एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के जो इंटरव्यू हमने करना है DIG सिक्योरिटी एंड सर्विसेज से मकसूद अहमद मेमन साहब से, वो हमें अब ये बताएंगे कि हम किस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है, किस तरह से इन सलाम मुतासरीन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं SSU के हेडक्वार्टर के अंदर। हमने आपको दिखाया कि मेडिकल जो रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, फ्लड रिलीफ कैंप्स, और उसके अंदर मेडिकली जो लोगों को फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं SSU की जानिब से, वो काबिल तहसीन है। जिस तरह से कैंप के अंदर 900 से ज़ायद मुतासरीन मौजूद हैं, और उनमें बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, हामला ख़वातीन भी हैं, उनको मुख्तलिफ नौयत की बीमारियाँ भी हैं जो जन्म ले रही हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। और साथ साथ SSU की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ये जवान हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं, जो एक शहर से दूसरे शहर और सैलाबज़दा जो इलाके हैं वहाँ पर राशन डिस्ट्रीब्यूशन है, टेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, या फिर सिंध पुलिस की तरफ से, या फिर इनफरादी तौर पर जो NGOs वो करी हैं। तो ये इदारा इस वक्त उनको सिक्योरिटी भी फराहम कर रहा है। अपनी इनकी ड्यूटीज़ और साथ साथ इजाफी ड्यूटीज़ कितना मुश्किल हो जाता है इन तमाम चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, आज उस पर गुफ्तगू करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ DIG सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अब मैं डॉक्टर साहब कह सकता हूँ आपको माशाल्लाह से, कैसे हैं, खैरियत से? वेलकम एंड थैंक यू कि आप आए और अपने टाइम दिया, और जो हम कोशिशें कर रहे हैं जो पब्लिक तक आप पहुँचा रहे हैं, तो इससे और लोगों को भी मोटिवेशन होगी कि इस टाइम जो मुश्किल वक्त आया हुआ है पाकिस्तान पे और खुसूसन सिंध की आवाम पे, तो उसमें सारे लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और उसमें अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए, पूरी सिंध पुलिस ना सिर्फ है कि अपनी ड्यूटीज़ कर रही है, इस कार्य खैर में हर अफसर और जवान अपनी ड्यूटी से बियॉन्ड मोर देन हिज कैपेबिलिटी, मोर देन हिज कैपेसिटी काम कर रहा है, ताकि लोगों की इस मुश्किल वक्त में हम काम आ सकें, उनकी जानें बचा सकें और लोगों को सिक्योर कर सकें। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा सर कि सबसे पहले मेडिकल एस्पेक्ट से बात की जाए कि हमेशा हम ये समझते हैं डोनेशन की बात आती है, कैंप्स प्रोवाइड, जो टेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राशन है वो दिया जा रहा है, लेकिन मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है एक आम आदमी बहुत कम बात करता है। आपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं जहाँ पर मुख्तलिफ जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं, यहाँ पर जो मुतासरीन कराची के अंदर मौजूद हैं, उनको इलाज की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये? इस टाइम जिन लोगों को जिस हालत में रह रहे हैं और जो वेदर कंडीशंस हैं, जो वबा फैल रही है, उसमें एक तो वो घर छोड़ के कैंप्स में रह रहे हैं, और ये कैंप खाली एक जगह पे नहीं है। ये तो आपने अभी एक कैंप का विज़िट किया है, कुछ 50,000 के करीब लोग आके कराची के डिफरेंट कैंप्स में, कोई 25-30 हज़ार हैदराबाद के डिफरेंट कैंप्स में, और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कैंप्स लगे हुए हैं वहाँ पे लोग आके रह रहे हैं। और उनको सिंध पुलिस ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, बल्कि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब की पर्सनल इनिशिएटिव, वो हालांकि इस चीज़ को
अवॉइड करते हैं कि उनका नाम नहीं आया, मगर मैं उनका दिल से मशकूर हूँ और अप्रिशिएट करते हैं हम कि उनकी लीडरशिप के अंदर उन्होंने तमाम सिंध पुलिस को ये हुक्म दिया कि जितनी भी आप मदद कर सकते हैं मुतासरीन की आप मदद करें। और जो DIGs हैं इंटीरियर सिंध के, उन्होंने मेडिकल कैंप्स भी लगाए हैं, उस कैंप्स के साथ साथ बल्कि पूरे टेंट विलेजेस उन्होंने वहाँ पे लगाए हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अदर देन जो नॉर्मल ड्यूटीज़ हमारी होती हैं। तो वो एक कांस्टेंट एफर्ट है जो कि पूरी सिंध पुलिस कर रही है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहली दफ़ा है कि न सिर्फ ये कि सिंध पुलिस, पूरे पाकिस्तान की पुलिस जहाँ जहाँ पे भी लोगों को ज़रूरत है उनकी हेल्प कर रही है। और ये मेरे ख्याल से कि पब्लिक ने ये सिंध पुलिस का एक नया चेहरा देखा होगा कि वेलफेयर के हवाले से इतना आगे है और लोगों की मदद कर रही है। उस हिसाब से हम कोशिश करें कि मोबाइल मेडिकल कैंप्स कराची के डिफरेंट कैंप्स में जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहाँ तक हम मोबाइल मेडिकल की फैसिलिटी दें। वहाँ पे हमारी गाड़ी जाती है, एम्बुलेंस जाती है, मेडिकल स्टाफ जाता है और OPD हम शुरू करते हैं और वहाँ पे जो जो दवाइयाँ जिनको चाहिए होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिंध पुलिस की तरफ से हम दे रहे हैं। तो एक ये पहले दिन से ही हमारी सर्विस है कि ताकि लोगों को जहाँ पे मेडिकल कैंप्स के तौर पे डॉक्टर्स पहुँच गए हैं वहाँ पे हम नहीं जा रहे, और जहाँ पे वो लोग नहीं पहुँचे हैं या बीच में ज़्यादा दिनों का गैप है वहाँ पे हमारी मेडिकल सर्विसेज जो है वो मोबाइल जाती है और उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, वेरी वेल सर। सुबह का आगाज़ होता है और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी कैंपेन जो है वो चलाई जा रही है, नाश्ता पहुँचाया जाता है बाकायदा तौर पर मुतासरीन को। और नाज़रीन आपने भी देखा कि वो किस खूबसूरती से उनको बग़ैर किसी एहसास महरूमी के वो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। ज़रा मैं चाहूँगा इस स्ट्रैटेजिक प्लान के ऊपर भी ज़रा आप आएँ, सुबह का आगाज़ और फिर शाम तक और फिर बीच में मेडिकल कैंप्स, किस तरह से चीज़ों को कंपाइल किया हुआ है। जब हमने मेडिकल कैंप्स का विज़िट किया, जब यहाँ पे लोग आके शिफ्ट हुए तो खाना तो हर बंदा पहुँचा रहा है, खाने की देगे जा रही हैं और लंच बॉक्सेस जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट की एक लोगों की शिकायत थी कि खाना 3 वक्त का नहीं मिल रहा, 2 वक्त का खाना मिल रहा। तो हम बच्चे थे छोटे और सिंधी कल्चर में आप खाना खिलाएं और चाय ना पिलाएं तो कहीं मेहमान नवाजी नहीं की। तो ये हमारे मुसाफिर लोग जो अभी हमारे मेहमान हैं कराची में या जहाँ जहाँ पे भी लोग होस्ट कर रहे हैं उनको, तो वहाँ पे यही हम कोशिश कर रहे हैं कि कराची के हद तक जहाँ जहाँ पे हमारी रीच थी हमने नाश्ते का अरेंज किया। शुरू में 2000 लोगों से शुरू किया, तो अभी 4500 लोग डेली हम नाश्ता भिजवा रहे हैं ताकि जो शुरू की शिकायत थी कि 3 टाइम का वक्त का खाना नहीं मिल रहा, वो हमने कोशिश किया है पूरा करें। तो ये एक कांस्टेंट एफर्ट है और अभी अल्लाह खैर करे कि जब तक पानी नीचे नहीं जाता लोग वापस नहीं जाते। तो ये कोशिश हमारी रहेगी कि उनको जितनी भी हम हेल्प कर सकें हम उनकी करते रहें। ठीक है, ये बड़ा अच्छा एक जो है वो नैरेटिव बिल्ड हो गया है ख़ासतौर पे सिंध पुलिस की जानिब से। और स्पेसिफ़िकली अगर बात की जाए SSU की, कि जो जवान मुझे कैंप्स पर नज़र आ रहे हैं, सुबह सवेरे नाश्ता पहुंचाते पूरी टीम्स नज़र आ रही हैं। फिर मैं जब हेडक्वार्टर की एंट्रेंस से आ रहा तो बाकायदा मैंने वो कैंप्स देखे जहाँ पर राशन रखे हुए हैं, वो राशन फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, चीज़ें बड़े बेहतर तरीके से ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो व्यूवर्स देख रहे हैं, व्यूवर्स के साथ साथ आपके ये SSU के जब जवान देखेंगे तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक रूटीन की एक्सरसाइज होती है, एक रूटीन के फ़राइज़ होते हैं, रूटीन की जिम्मेदारियाँ होती हैं जो कि उन्हें एट एनी कॉस्ट करनी ही हैं, वरना अगर नहीं करेंगे तो जवाबदेह हैं वो। उसके साथ साथ ये इजाफी जिम्मेदारियाँ हैं जो बड़ी जाफिशानी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी दयानतदारी के साथ ये तमाम आपके जो मातहत जवान ये करते नज़र आ रहे हैं। कोई प्रेशर, कितना प्रेशर है इन चीज़ों को करने के लिए? ये नेकी है और नेकी करने का कोई प्रेशर नहीं। ये जितने लोग आप देख रहे हैं ये सारे वॉलंटियर्स हैं, ये अपनी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और रात को जाके कैंप्स में राशन पैक करते हैं। तो ये एक जज्बा है और ये इस मुश्किल वक्त में मतलब ये मिनिमम है जो हम अपने लोगों के लिए, पाकिस्तानी भाई बहनों के लिए कर सकते हैं जो जिनके पूरे घर उजड़ गए हैं। उस फीलिंग को आप महसूस नहीं कर सकते कि जिस हाल में वो रह रहे हैं। तो ये एक मिनिमम चीज़ है जो हम कर सकते हैं। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आना, यही हमारे मज़हब की तालीम है और इसका अजर सिर्फ अल्लाह देगा। ये वर्दी का कर्ज तो हम उतार ही रहे हैं, इसका जो अजर है ना वो अल्लाह ही देगा। और ये इन बच्चों का, इन जवानों का जज्बा है कि इनको जब भी बोला है वो उन्होंने
उसी टाइम उसको लब्बैक आए और बढ़ चढ़ कर उस एक्टिविटी में हिस्सा लिया। मैं अकेला नहीं कर सकता था, ये इस पूरी टीम का जज्बा है। सही एक एहसास है और जिम्मेदारी के साथ इस एहसास को जो है वो महसूस किया जा रहा है। सर एक सवाल और है, हमने माजी में देखा, अभी माजी करीब की बात कर ली जाए तो जो राशन के लिए ट्रक्स जा रहे थे इंटीरियर से, तो जो मुतासरीन है इस वक्त ऑब्वियसली उनके ऊपर एक जो है वो एक बहुत बड़ा सा, ये मैं समझता हूँ कि एक बोझ कंधे पे लिए बैठे हैं कि अपने घर तबाह हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, जिनकी दो भैंसें थी वो तक मर चुकी हैं, मवेशी लाखों की तादाद में जो है वो मर चुके हैं, पूरे गांव तबाह हो गए, जिन गाँवों का नाज़रीन आप नाम तक नहीं जानते, वो बड़े बड़े गाँव पूरे इस वक्त मैं समझता हूँ कि पानी के अंदर डूब चुके हैं। तो एक दर्द है, उस दर्द को एक्सप्रेस करने के लिए उन्हें कोई ना कोई सहारा चाहिए। जब वो राशन के ट्रक्स देखते थे तो वो उसके ऊपर हमला कर दिया करते थे कि हमें फौरी तौर पर वो राशन मिल जाए, जिससे एक मिसमैनेजमेंट हो रही थी। इनफरादी तौर पर अगर कोई शख्स मदद करना चाहते तो वो भी परेशान था, हुकूमती सतह पर अगर काम किया जा रहा था तो वहाँ पर भी थोड़ा सा एक डिस्टर्बेंस आ गई थी। फिर मैंने देखा कि आपके जवानों ने एक मैनेजमेंट को जो है वो आगे लेकर आई और मिसमैनेजमेंट को ख़त्म किया। किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, किस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है और स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? ये जितनी पैनिक फैली हुई है और जितने लोग ज़्यादा परेशानी में हैं, सड़कों पे जो खाली जो सड़क बच गई है, पूरा गांव चला गया, वहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो सड़क से जब कोई राशन की गाड़ी या कोई इमदादी सामान गुजरता है तो वो जो अनसर्टनिटी है कि पता नहीं दूसरी गाड़ी आएगी या दूसरा राशन आएगा नहीं आएगा, तो वहाँ उसकी तरफ झपटते हैं। बच्चे उनके भूखे अगर बैठे हैं तो एक नेचुरल चीज़ है कि उस चीज़ को आप कितना रोकेंगे। तो उस अपने सर्वाइवल के लिए वो जो कर रहे हैं, जिन तक चीज़ें नहीं पहुंच रही, वो एक नेचुरल सी चीज़ है, उसको अंडरस्टैंड भी हम करते हैं और फलाही इदारे भी इस चीज़ को समझते हैं। तो उसके अंदर हमने फिर ये किया कि जो मुखैर हजरात या जो ऑर्गेनाइजेशंस ये इशू फेस कर रही थी कि आगे तक नहीं जा पा रहे और जहाँ तक पहुँचना चाहिए रास्ते में रुकावटें थी, हमने यहाँ से उनको न सिर्फ ये कि सिक्योरिटी दी, बल्कि हम पुलिस के वॉलंटियर्स भेजते थे कि खाली ट्रक एक ड्राइवर के साथ भेजने से सामान वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो हम अपने वॉलंटियर्स के साथ वो सामान लेके जाते थे, जहाँ पे ज़रूरत होती थी या जिसने जहाँ पे पहुँचाना होता था वहाँ पे ऑफलोड करके फिर वापस लेके आते थे अपनी सिक्योरिटी में। तो एक कांस्टेंट ऑपरेशन है जो कि दिन रात चल रहा है। उसमें न सिर्फ ये कि कराची पुलिस, SHU, बल्कि हर डिस्ट्रिक्ट की पुलिस जो है इस काम पे लगी हुई है और जहाँ जहाँ से इमदाद आ रही है उसको मैनेज कर रहे हैं कि मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाए। तो ये उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त भी जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल सिक्योरिटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन, ये अगर मैं इस चीज़ को हटाऊं एक पल के लिए, और एक इंसान जो इस पूरे लिबादे के पीछे है, जिसके अंदर एक हसासियत भी है, जिसके अंदर इंसानियत भी है, जिसके अंदर एक दर्द भी है, जो मुझे नज़र आया आपसे बात करके। नाज़रीन, आपने शायद गौर किया ना किया हो, ये आंखें नम थी जब जिक्र हो रहा था मुतासरीन का। क्या पैगाम देना चाहेंगे अपने जवानों के लिए, आम शहरियों के लिए, हुकूमती सतह पर कंपैरेटिवली तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं कि क्या होना चाहिए? इसमें मेरा तमाम के लिए मैसेज है कि सब पे मुश्किल टाइम है और अभी तक पता नहीं है कि कितना प्रोलॉन्ग करेगा। अभी सुन रहे थे कि 15 से कल से सेकंड स्पेल भी आ रहा है और पिछले 2-3 दिनों से बारिशें भी हो रही हैं। जो खुले आसमान में लोग रह रहे हैं, इस बारिश को तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं है उनके पास। कपड़े में जिसमें निकले थे वही कपड़े हैं, मतलब वो चीज़ को आप इमेजिन नहीं कर सकते कि वो किस मुश्किल में रह रहे हैं। उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसमें मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बढ़ चढ़ के इसकी दाद में हिस्सा लें और इसको नेकी समझ लें, आखिरत के सामान की तैयारी का समझ लें। जितनी मदद कर सकते हैं अपने भाइयों की मदद करें। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रही हैं जिसमें मैं अप्रिशिएट करता हूँ। ज़फ़र भाई जो JTC में काम कर रहे हैं,
उस अकेले बंदे की इस वन मैन आर्मी, वो जिस तरीके से भाग भाग के सारी चीज़ों को मैनेज करता है, लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं और लोगों तक सामान पहुंचा रहा है डिफरेंट सोर्सेज से। हमारे वॉलंटियर पहले दिन के साथ उस नेकी में उसके साथ हैं और पूरी हम सपोर्ट कर रहे हैं। सामान पहुंचाना, सामान की पैकिंग, सिक्योरिटी, आगे चीज़ों को वॉलंटियर भी हम भिजवा रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचा सके। इस तरीके से बाकी लोग भी काम कर रहे हैं और उनके साथ भी हम राब्ते में हैं। सिलानी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ईदी साहब के जो बेटे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब से हमारी बात अल-खिदमत बहुत अच्छा काम कर रही है। उनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत थी तो हमने अपने लड़के भेजे कि ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो सबके साथ हम राब्ते में हैं और जिसको भी हमारी हेल्प चाहिए, चाहे वो खुद मुखैर हजरात पर्सनली हो या किसी इदारे के थ्रू हो, उस पर उनको सिक्योरिटी, वॉलंटियर, गाइडेंस, एनीथिंग दे नीड, तो हम उनके साथ खड़े हैं। और इस मुश्किल वक्त में हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सिंध गवर्नमेंट वहाँ उनकी जो PDM है, NDM है, सारे अपने अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ दे सके। तो इसमें हमें मिलजुल के काम करना चाहिए और एक दूसरे पे उंगली उठाने से है कि जो आप खुद अपनी ज़ात के थ्रू कर सकते हो वो अपना हिस्सा डालो और जितनी आपकी इस्तिताअत है वो उसका अजर आपको अल्लाह देगा। और इस मुश्किल वक्त में अपने भाई और बहनों की मदद करें। मैं बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान के अवाम में बहुत जज्बा है और इस मुश्किल वक्त को भी इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से निकाल सकेंगे और आगे चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी और आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स डॉक्टर मकसूद अहमद मेमन, DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज। और आज हमने SSU के हेडक्वार्टर से नाज़रीन आपको दिखाया कि सुबह सवेरे कैसे यहाँ से नाश्ता लेकर जाते हैं ये लोग और फिर उसके बाद जो मुतासरीन हैं, जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं, उसमें उनको प्रोवाइड किया जाता है नाश्ता। फिर मेडिकल जो कैंप्स लगे हुए हैं SSU की जानिब से, उसमें कैसे दवाइयाँ जो है वो दी जाती हैं, इलाज किया जा रहा है डॉक्टर्स की जानिब से। और लेडी डॉक्टर्स भी और लेडी पुलिस कांस्टेबल्स की भी अगर बात की जाएगी, ख़वातीन का एक बड़ा इशू था। ये गांव देहात की ख़वातीन हैं, बात करते हुए हिचकिचाती हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इशू होता है। तो मेल डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हमने देखा कि चीज़ों को किस तरह से मैनेज किया हुआ था। वहाँ पर लेडी पुलिस भी मौजूद थी जो उनको जिस तरह से उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर रही थी, वो तमाम चीज़ें आपने देखी। लेकिन इन दी एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अभी भी खड़े हो सकते हैं और जितना मदद करना चाहते हैं ये सबसे बेहतरीन मौका है। ये सदक़ा जारिया समझ लीजिए, ये सवाब की नीयत से समझ लीजिए। अपनी नीयतों को कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार जो है वो नीयतों पर है। नीयत अगर है मदद करने की तो आपको ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, आपकी ये मदद भी करेंगे, आपको ये एक ब्रिज का काम भी करेंगे आपके सदक़ा जारिया में। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। एक बार फिर हम स्टूडियो से आपसे मिलेंगे और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।